हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने आपको बताया था प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स का पर्पस क्या है, हमें क्यों प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स को यूज करना चाहिए। मैंने आपको कॉमनली यूज्ड हेडर फाइल्स भी बताई थी, जो कि सारी प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स थी। और अंत में हमने बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में एक हेडर फाइल को इंक्लूड भी किया था। ये थे पिछले लेक्चर के कंटेंट। हमने ये सब सीखा था पिछले लेक्चर में। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में, और इस लेक्चर का नाम है लिटरल्स इन सी इंटीजर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लिटरल्स को क्यों स्टडी करेंगे। आपने तो बताया था कि हम प्रिंटएफ पढ़ेंगे, स्कैनएफ पढ़ेंगे, तो इनको पढ़ने की बजाय हम लिटरल्स को क्यों पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लिटरल्स को स्टडी करेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर में भी हम लिटरल्स को स्टडी करेंगे। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। वो रीजन मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद ही हम इस लेक्चर को एक्चुअल में शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रीजन जान लेते हैं कि हम क्यों लिटरल्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रिंटएफ नाम के फंक्शन की जरूरत है, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। और इसके लिए हमें एक प्री डिफाइंड हेडर फाइल की जरूरत है। और हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि वो प्री डिफाइंड हेडर फाइल कौन सी है। उस प्री डिफाइंड हेडर फाइल का नाम है stdio.h। यही बताया था ना मैंने आपको। हमें प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करना है ताकि हम इस तरीके के प्रॉम्प्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकें, इस तरीके के मैसेज को स्क्रीन पे दिखा सकें। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोग्रामिंग की भाषा में इस मैसेज को, इस प्रॉम्प्ट को क्या कहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? इसे कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल। इस तरीके के मैसेज को जो हम कोड में प्रोवाइड करेंगे, प्रिंटएफ को देंगे, उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग लिटरल। बात समझ में आई? अब स्ट्रिंग लिटरल इकलौता लिटरल तो है नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लिटरल्स होते हैं। हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, इतना तो समझ में आ रहा है कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में स्ट्रिंग लिटरल्स की जरूरत है, इस तरीके के लिटरल्स की जरूरत है। हमें खाली यही प्रॉम्प्ट डिस्प्ले नहीं करना, हमें यह भी डिस्प्ले करना है एंटर द हाइट इन मीटर्स। यह भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें प्रिंटएफ फंक्शन की जरूरत है, और वो भी एक स्ट्रिंग लिटरल ही है, एंटर द हाइट इन मीटर्स, जैसे कि एंटर द वेट इन किलोग्राम्स। बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज हो रहा है, पर इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि हमें सिर्फ स्ट्रिंग लिटरल्स को ही स्टडी करना चाहिए। हमें हर तरीके के लिटरल्स को स्टडी करना चाहिए। हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तभी तो हम बेहतर सी प्रोग्राम्स लिख पाएंगे। अब खाली स्ट्रिंग लिटरल्स में आपको बता दूं, क्योंकि हमें बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है, तो ये तो नाइंसाफी होगी। मुझे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, इसीलिए ये लेक्चर मैंने लिटरल्स पे डेडिकेट किया है, और वो भी इंटीजर लिटरल्स पे डेडिकेट किया है। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स भी लिटरल्स पे ही डेडिकेटेड होंगे। इस लेक्चर में हम इंटीजर लिटरल्स को स्टडी करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लिटरल्स। मैं आपको पहले लिटरल्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बताऊंगा कि लिटरल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है इंटीजर लिटरल्स। लिटरल्स से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैं आपको इंटीजर लिटरल्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा,
और आपको बताऊंगा कि इंटीजर लिटरल्स के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकार इंटीजर लिटरल का है डेसिमल इंटीजर लिटरल। इसे हम पहले स्टडी करेंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स, फिर हम स्टडी करेंगे हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स। ये तीनों प्रकारों को हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो ये है सारे के सारे टॉपिक्स इस लेक्चर के। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिटरल्स। जान लेते हैं सबसे पहले कि लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने लिखा है लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन द कोड। लिटरल्स वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने कोड में डायरेक्टली कर सकते हैं। आपने कोई कोड लिखा, उस कोड में आप लिटरल को यूज कर सकते हैं, लिटरल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो मैसेज मैंने आपको दिखाया था, एंटर द वेट इन किलोग्राम्स, वो एक स्ट्रिंग लिटरल है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। वो भी तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही हैं, लेकिन वो जो मैसेज है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता एग्जीक्यूशन टाइम पे। आप मेरे से पूछेंगे कि भाई कोड के डेवलपमेंट के टाइम पे जब मैं कोड लिख रहा हूंगा तो मैं उस मैसेज को चेंज कर सकता हूं। बात सही है, मैं डेवलपमेंट टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा हूं। जब आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होगे तब आप उस मैसेज को चेंज नहीं कर सकते, उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका स्ट्रिंग है एंटर द वेट इन किलोग्राम्स, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो स्ट्रिंग लिटरल है। हां, जब आप कोड लिख रहे होगे तब आप कोई और स्ट्रिंग दे सकते हो प्रिंटएफ को। पर अगर आपने डेवलपमेंट टाइम पे एक स्ट्रिंग लिटरल दे दिया प्रिंटएफ को, तो एग्जीक्यूशन टाइम पे, यानी कि जब आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टाइम पे आप उसे चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए। स्ट्रिंग लिटरल दरअसल एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से कोई भी लिटरल आप ले लें, वो एक फिक्स्ड वैल्यू ही होती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन द कोड। आप कोड में उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हमारे बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम के केस में हम प्रिंटएफ को स्ट्रिंग लिटरल्स देंगे, तब जाके वो उन स्ट्रिंग लिटरल्स को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। जब वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पे, तब हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो ये है लिटरल्स की बात। इसके बाद मैंने यहां पे लिखा है इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम पे आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। यही मैंने बताया ना कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होगे तब आप इन लिटरल्स को चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं। तो ये है दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं लिटरल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, लिटरल्स दरअसल दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं न्यूमेरिक लिटरल्स, दूसरे हैं कैरेक्टर लिटरल्स। दो प्रकार हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स के भी आगे और प्रकार हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स दो प्रकार के होते हैं, एक है आपके इंटीजर लिटरल्स, दूसरे हैं रियल लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स, रियल लिटरल्स, ठीक है। कैरेक्टर लिटरल्स के भी दो प्रकार हैं, सिंगल कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लिटरल्स जो हैं वो चार प्रकार के हैं। एक है इंटीजर लिटरल्स, दूसरा है रियल लिटरल्स, तीसरे हैं सिंगल कैरेक्टर लिटरल्स और चौथे हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। हमें एक एक करके इन्हें प्रॉपरली समझना है, इस लेक्चर में भी और अगले आने वाले लेक्चर्स में भी। इस लेक्चर में हमारा फोकस
इंटीजर लिटरल्स की तरफ है। हमें इंटीजर लिटरल्स को प्रॉपरली समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को तो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू लिटरल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इंटीजर लिटरल्स, यानी कि इंटीजर लिटरल्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं। यहां पे मैंने लिखा है, इंटीजर लिटरल्स आर नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर्स तो पता है ना आपको क्या होते हैं, स्कूल से सीखते आ रहे हैं आप। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज जैसे कि -1, -2, -10, -50, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। 3.14 क्या ये इंटीजर है? नहीं, 3.14 इंटीजर नहीं है। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, इंटीजर लिटरल्स आर नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए। 3.14 ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये इंटीजर लिटरल भी नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया है लिटरल एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो ये सारी की सारी फिक्स्ड वैल्यूज ही तो हैं। -10, 10, -20, 24, ये सारे के सारे इंटीजर लिटरल्स हैं। 0 भी एक इंटीजर लिटरल है। ठीक है, तो इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं? इंटीजर लिटरल्स आर नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इसको ध्यान में आपने रखना है। अब इंटीजर लिटरल्स होते हैं 3 प्रकार के, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला प्रकार है डेसिमल लिटरल्स, दूसरा है ऑक्टल लिटरल्स और तीसरा है हेक्साडेसिमल लिटरल्स। एक एक करके हम इस लेक्चर में इनको स्टडी करेंगे। तीनों के तीनों को इसी लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले डेसिमल लिटरल्स के बारे में बात करेंगे, फिर बढ़ेंगे ऑक्टल लिटरल्स की तरफ और अंत में स्टडी करेंगे हेक्साडेसिमल लिटरल्स को। ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर लिटरल्स के ही प्रकार हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ हमें बढ़ना है। हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, इंटीजर लिटरल्स। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। जान लेते हैं कि डेसिमल इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं। देखिए डेसिमल इंटीजर लिटरल्स दरअसल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक। यहां पे मैंने यही लिखा है, Decimal integer literals are numbers with digits 0 to 9 without any prefixes। अभी prefixes का मतलब क्या हुआ? हमें यह तो समझ में आ गया कि एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स अवेलेबल होते हैं, मतलब रेंज 0 से लेकर 9 तक ही है। ठीक है, यह बात तो हमें पता है। अब ये प्रीफिक्सेस का मतलब क्या हुआ? देखिए बात यह है कि जब हम एक डेसिमल नंबर डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्राम में लिखते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम पे वो मशीन को समझ में आती है कि ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को किसी प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इससे पहले कुछ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, ये बताना नहीं पड़ता कि ये एक डेसिमल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे 75 अगर मैं कंप्यूटर को दूं तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये एक डेसिमल नंबर है। इससे पहले मुझे कोई प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है जिससे मैं कंप्यूटर को बताऊं कि ये एक डेसिमल नंबर है। बाय डिफॉल्ट कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं वो आपके डेसिमल नंबर्स ही होते हैं। बात समझ में आई? तो डेसिमल नंबर से पहले प्रीफिक्स कोई ऐसा या फिर कोई ऐसी कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है जिससे कंप्यूटर को बताना पड़े कि ये एक डेसिमल नंबर है। दूसरा पॉइंट ये है, बाय डिफॉल्ट दीज नंबर्स आर पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं,
ये नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। मैंने आपको एक बात बता दी है कि डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक जिनमें डिजिट्स होती हैं। 0 से लेकर 9 तक, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और कंप्यूटर को स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये एक डेसिमल नंबर है। और बाय डिफॉल्ट जितने डेसिमल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब जब मैं डेसिमल नंबर बोल रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है डेसिमल इंटीजर लिटरल। ठीक है, एक ऐसा लिटरल जो मैं कोड लिखने के टाइम पे स्पेसिफाई करता हूं, और वो भी एक डेसिमल लिटरल है, एक मतलब कि जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स मौजूद हैं और जिसका कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, अभी आपको क्लियर होगा वैसे जब मैं आपको हेक्साडेसिमल, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर को इनके बारे में जानकारी थोड़ी और प्राप्त करनी पड़ती है। कंप्यूटर को यह बताना पड़ता है कि ये नंबर ऑक्टल नंबर है और ये नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर है। कंप्यूटर को नहीं समझ में आती ये बात, तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स लगाना पड़ता है इन नंबर्स के पहले। वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। डेसिमल इंटीजर लिटरल्स आर दोज नंबर्स विद डिजिट्स 0 to 9 विदाउट एनी प्रीफिक्सेस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव होते हैं, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स माइनस साइन इज यूज्ड। देखिए, नेगेटिव नंबर्स यानी नेगेटिव डेसिमल इंटीजर लिटरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का साइन पहले आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, माइनस लगा दीजिए नंबर के पहले। वो एक डेसिमल इंटीजर लिटरल है जो कि एक नेगेटिव डेसिमल इंटीजर लिटरल है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल्स मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। -1 क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। 1 क्या है? एक इंटीजर है। तो -1 क्या हुआ? नेगेटिव डेसिमल इंटीजर लिटरल। बात समझ में आई? नेगेटिव डेसिमल इंटीजर लिटरल। ये क्या है? पॉजिटिव डेसिमल इंटीजर लिटरल। आप देख ही रहे हैं 1 2 3 है, और ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो 0 से 9 के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं? 1 है, 2 है, 3 है, 0 से 9 की रेंज में लाई कर रहे हैं। यहां पे आप देखिए इस नंबर को 65536। तो ये क्या है? एक डेसिमल इंटीजर लिटरल है, और वो भी पॉजिटिव वाला। देखिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए आपको प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है नंबर से पहले, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के लिए माइनस साइन लगाना पड़ता है नंबर लिखने से पहले, जैसे कि -1। अब यहां पे मैंने एक पॉजिटिव नंबर और लिया है, लेकिन यहां पे मैंने प्लस का साइन लगाया है। ये करेक्ट है, लगाने की जरूरत नहीं है पर लगा सकते हैं। +67 एक डेसिमल इंटीजर लिटरल है, और वो भी पॉजिटिव वाला। वैसे ही -390 है, ये एक नेगेटिव डेसिमल इंटीजर लिटरल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेसिमल इंटीजर लिटरल्स हैं। सिंपल एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पे दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो चुका है कि डेसिमल इंटीजर लिटरल क्या होता है। इसी के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। अब आगे बढ़ते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स सभी को पता है। हम इन नंबर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, अपनी रियल लाइफ में करते हैं। ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स बहुत कम लोगों को पता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती। चलिए, इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं। यहां पे मैंने लिखा है, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स आर नंबर्स विद डिजिट्स 0 to 7। देखिए, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डिजिट्स होती हैं 0 से 7 की रेंज में। अब अगर आप कोई नंबर देखें जिसमें 0 से 7 की रेंज में डिजिट्स ना हो, तो वो ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता। बात समझ में आई?
तो एक ऑक्टल नंबर में हमेशा 0 से 7 की रेंज में डिजिट्स होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है प्रीफिक्स्ड विद अ लीडिंग 0। इसमें प्रीफिक्स जो होता है वो है 0, मतलब नंबर से पहले 0 लिखा जाता है, यह बताने के लिए कि यह एक ऑक्टल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 7553। 7553। मैं आपसे पूछूं ये एक ऑक्टल नंबर है या ये डेसिमल नंबर है, क्या आप बता पाएंगे? भाई ये डेसिमल नंबर भी हो सकता है, ऑक्टल नंबर भी हो सकता है। 7553, 7553 में सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो 0 से 7 की रेंज में हैं और 0 से 9 की रेंज में भी हैं। तो ये डेसिमल नंबर भी हो सकता है और ये ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, लेकिन होगा तो एक ही। पर आप बता नहीं पाएंगे कि ये ऑक्टल नंबर है या ये डेसिमल नंबर है। यही प्रॉब्लम कंप्यूटर भी फेस करता है। कंप्यूटर के साथ यह प्रॉब्लम है कि उसे हर चीज बतानी पड़ती है। भाई हमें नहीं समझ में आ रहा तो कंप्यूटर को कैसे आएगा? अब अगर हम 7553 को एक ऑक्टल नंबर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो इस नंबर से पहले 0 लगाना पड़ेगा। 0 का मतलब है कि यह एक ऑक्टल नंबर है, यानी कि हमें बताना पड़ेगा 07553। अब यह ऑक्टल नंबर है। अगर हमने 0 नहीं लगाया तो 7553 बाय डिफॉल्ट एक डेसिमल नंबर की तरह ट्रीट होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है? तो अगर नंबर से पहले 0 लगा है तो वो एक ऑक्टल नंबर है। बात समझ में आई? मैं बात कर रहा हूं ऑक्टल इंटीजर लिटरल की, ऐसी फिक्स्ड वैल्यूज जो ऑक्टल हैं, मतलब जिन नंबर्स में 0 से 7 की रेंज में डिजिट्स मौजूद हैं। ठीक है? यहां पे मैंने यही चीज लिखी है, प्रीफिक्स्ड विद अ लीडिंग 0। प्रीफिक्स क्या होगा? 0 होगा ऑक्टल नंबर के लिए। यहां पे जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, इट इज यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। आप इसका इस्तेमाल नॉर्मल प्रोग्रामिंग में नहीं करेंगे। ऑक्टल नंबर्स का इस्तेमाल ज्यादातर सिस्टम प्रोग्रामिंग में होता है क्योंकि ये ज्यादा क्लोज होते हैं बाइनरी नंबर्स के, डेसिमल के मुकाबले। डेसिमल नंबर्स हमारे लिए ज्यादा बेटर होते हैं, ह्यूमंस के लिए ज्यादा बेटर होते हैं। क्योंकि ऑक्टल नंबर्स सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, इसीलिए ये मशीन के ज्यादा नजदीक हैं। बात समझ में आ रही? तो ऑक्टल नंबर्स का इस्तेमाल ज्यादातर सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कुछ एग्जाम्पल्स ऑक्टल नंबर्स के। देखिए 037, क्या ये ऑक्टल नंबर है? बिल्कुल। पहली बात तो ये प्रीफिक्स आप देख रहे हैं 0 लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं डिजिट्स जो हैं वो 0 से 7 की रेंज में है। 3 है यहां पे, 7 है यहां पे। इससे अगला नंबर क्या है? 0551। ये भी एक ऑक्टल नंबर है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऑक्टल नंबर क्यों है। 011 ये भी एक ऑक्टल नंबर है। 075 ये भी एक ऑक्टल नंबर है। ये सारे के सारे ऑक्टल नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई? इन्हें हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स। ठीक है, हमने ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स को भी प्रॉपरली स्टडी कर लिया है। मैं टिक मार्क लगा दिया यहां पे। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स। इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है सबसे ऊपर। यह पॉइंट है, दीज आर द नंबर्स विद डिजिट्स 0 to 9 डेसिमल की तरह,
एंड लेटर्स A to F। डेसिमल की तरह इसमें 0 से 9 तक डिजिट्स होती हैं, लेकिन इसमें लेटर्स भी यूज किए जाते हैं A से लेकर F तक, जहां पे A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को। तो हम हेक्साडेसिमल नंबर्स में 0 से 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं और लेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं A से F तक। ठीक है, तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में, जिन्हें हम कह सकते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स। दूसरा पॉइंट है, दे आर प्रीफिक्स्ड विद ईदर 0 स्मॉल x और 0 कैपिटल X। आप लोअर केस x यूज करें, कैपिटल X यूज करें, मैटर नहीं करता, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 0 पहले लिखना है, उसके बाद X लगाना है। यह प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी नंबर को हेक्साडेसिमल की तरह ट्रीट करने के लिए। अगर मैंने लिखा 0x75, तो 75 जो है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है, कंप्यूटर को यह पता लग जाएगा। 75 डेसिमल नंबर नहीं है। अगर मैं 0x नहीं लगाऊंगा 75 से पहले तो क्या होगा? 75 डेसिमल की तरह ट्रीट होगा, डेसिमल नंबर की तरह ट्रीट होगा। तो इस बात को समझना है आपने। 0x, चाहे आप स्मॉल x यूज करें, कैपिटल X यूज करें, बात वही है, प्रीफिक्स ये होना चाहिए, बस इतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे जो लास्ट पॉइंट है वो है, इट प्रोवाइड्स मोर ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी वैल्यूज। बाइनरी वैल्यूज का ये ज्यादा ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन देता है। बाइनरी नंबर्स को रीड करना इतना आसान नहीं है, पर बाइनरी नंबर्स को अगर हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो उसे रीड करना ज्यादा आसान है। हमें ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। मेन पर्पस इस लेक्चर का यही है कि हमें जानना है कि हम इन तरीके के लिटरल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, सी प्रोग्रामिंग में हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमारा मकसद है। अब जान लेते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स के कौन से अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। 0x7 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है, यह एक हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल है। आप देख रहे हैं 0x लगा हुआ है, यहां पे स्मॉल x है, कोई दिक्कत नहीं है, यह प्रीफिक्स है। इसके बाद यहां पे 7 है, और 7 जो है वो 0 से 9 की रेंज में लाई करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो नंबर है वो है 0x9f। देखिए 9 जो है वो 0 से 9 की रेंज में लाई करता है, और f जो है वो इस रेंज में लाई करता है, a से f की रेंज में, तो ये नंबर भी गलत नहीं है, ये भी एक हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं वो है 0x10। यहां पे स्मॉल x यूज हुआ है, आप देख रहे हैं यहां पे कैपिटल X यूज हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल X यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स में। यहां पे हमने स्मॉल x यूज किया है, और आगे यहां पे है 10। 10 भी 0 और 9 की रेंज में लाई करते हैं, इसीलिए 0x10 भी जो है वो एक हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल है। अब इसके बारे में बात करते हैं। 0x ABCD एक हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल है, क्योंकि यहां पे जो लेटर्स हैं ABCD वो इसी रेंज में लाई कर रहे हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि यहां पे तो मैंने लिखे हैं कैपिटल A से लेकर कैपिटल F, तो क्या हम कैपिटल लेटर्स ही यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, हम स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e, स्मॉल f यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने सारे स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कैपिटल लेटर्स यूज करें, स्मॉल लेटर्स यूज करें, डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, तो ये भी एक
हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल है। बात समझ में आ गई? हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। आगे चल के हम देखेंगे, इन लिटरल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम्स में जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए हमने समझ लिया है कि इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। हमने लिटरल्स के प्रकार भी देखे हैं। हमने जाना है कि लिटरल्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है इंटीजर लिटरल्स। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह टॉपिक भी कंप्लीट होता है, हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स। तो हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। कमाल है ना? हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। अब मैं सीधा आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।